पानी का ऊपरी भाग टूटता है, बुलबुले ऊपर की ओर दौड़ते हैं, धूप में चांदी के छोटे सिक्कों की तरह चमकते हैं। गोताखोर का शरीर पानी से कटता हुआ बुलबुलों का एक झरना बनाता है जो नाचते और घूमते हैं, एक दूसरे के साथ सतह तक दौड़ लगाते हैं। हर बुलबुला ऊपर की दुनिया की एक कहानी रखता है जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है, उसकी जगह एक ठंडे नीले आलिंगन ने ले ली है। हमारे आसपास का पानी एक शांत नीला संसार है जहां प्रकाश हल्की किरणों में नीचे की ओर छनता है, बदलते हुए पैटर्न का एक चित्र बनाता है। यह एक शांत, लगभग दूसरी दुनिया का अनुभव है, मानो हम एक सपने में कदम रख चुके हों। हम नीचे उतरते हैं, ऊपर की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। नीचे एक और दुनिया इंतजार कर रही है। हम जितना गहराई में जाते हैं, रंग उतने ही बदलते जाते हैं, सतह के पास के चमकीले नीले रंग से लेकर गहरे रहस्यमय रंगों तक। यह अज्ञात में एक यात्रा है जहां हर मीटर नए अजूबे लेकर आता है। समुद्र तल दिखाई देता है, एक विशाल विस्तार जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। यह किसी भी अन्य के विपरीत एक परिदृश्य है जो खोज के वादे से भरा है। यहाँ समुद्र तल केवल एक सपाट बंजर जगह नहीं है, बल्कि एक गतिशील वातावरण है जो जीवन से भरपूर है। सिर्फ रेत और चट्टान नहीं, बल्कि जीवन का एक बगीचा। मूंगे की चट्टानें रंगों से फूटती हैं, उनकी जटिल संरचनाएं अनगिनत जीवों के लिए घर प्रदान करती हैं। स्पंज, समुद्री पंखे और एनीमोन इस जीवंत टेपेस्ट्री में शामिल होते हैं। प्रत्येक इस पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनीमोन धीरे से लहराते हैं, उनके जाल एक प्रवाह में फूलों की तरह पहुंचते हैं। वे एक ऐसे अनुग्रह के साथ चलते हैं जो लगभग कोरियोग्राफ किया हुआ लगता है। हर एक पानी के नीचे के बैले में एक नाजुक नर्तक है। उनके रंग हल्के पेस्टल से लेकर चमकीले रंगों तक होते हैं जो एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन बनाते हैं। छोटी मछलियां हर कल्पनीय रंग में धारीदार दरारों के अंदर और बाहर जाती हैं। वे पूर्ण सामंजस्य में चलते हैं, एक जीवित इंद्रधनुष जो इस पानी के नीचे की दुनिया के जादू को बढ़ाता है। प्रत्येक मछली जीवन के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाती है जो यहाँ पनपती है। हम एक ऐसे क्षेत्र में आगंतुक हैं जो हमारे अपने से कहीं अधिक पुराना है। यह पानी के नीचे की दुनिया लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, उन तरीकों से विकसित और अनुकूलित हो रही है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम खोजबीन करते हैं, हमें जीवन की नाजुकता और लचीलापन याद आता है। आश्चर्य, रहस्य और लुभावनी सुंदरता का क्षेत्र। सबसे छोटे झींगा से लेकर सबसे बड़े समुद्री कछुए तक हर कोने में एक नया आश्चर्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां साधारण असाधारण हो जाता है और हमारी कल्पना की सीमाएं खींच जाती हैं। यह समुद्र है जिसे एक गोताखोर की नजर से देखा जाता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं, एक ऐसी दुनिया की झलक जो परिचित और विचित्र दोनों है। जैसे ही हम वापस सतह पर आते हैं, हम इस अविश्वसनीय यात्रा की यादों को अपने साथ ले जाते हैं जो हमेशा के लिए उन अजूबों से बदल जाते हैं जिन्हें हमने देखा है। चट्टान रंगों के एक दंगे में फट जाती है। लहरों के नीचे एक पानी के नीचे का स्वर्ग इंतजार कर रहा है जहां हर कल्पनीय रंग जीवंत हो उठता है। प्रवाल भित्ति एक जीवंत चित्रफलक है जो स्वयं प्रकृति द्वारा चित्रित एक जीवित कृति है। यहाँ रंग पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में अधिक विशद, अधिक तीव्र और अधिक लुभावने हैं। मूंगे जीवंत नारंगी से लेकर गहरे बैंगनी रंग के रंगों में एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाते हैं। प्रत्येक प्रवाल कॉलोनी कला का एक अनूठा काम है जिसमें जटिल पैटर्न और बनावट हैं जो आंख को लुभाते हैं। ये मूंगे केवल सुंदर ही नहीं है, वे चट्टान के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनगिनत समुद्री प्रजातियों के लिए आश्रय और जीविका प्रदान करते हैं। मछलियों के झुंड पीले, नीले और चांदी के बहुरूप दर्शक मूंगे की शाखाओं से गुजरते हैं। ये मछलियां पूर्ण सामंजस्य में चलती हैं। उनकी समकालिक तैराकी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है। प्रत्येक प्रजाति चट्टान में अपने रंग का छींटा डालती है, एक गतिशील और हमेशा बदलते दृश्य का निर्माण करती है जो आंखों के लिए एक दावत है। एक विशाल क्लैम, इसका मेंटल पन्ना हरे और इलेक्ट्रिक नीले रंग से बना है, पानी को धीमी लयबद्ध नाड़ी से छानता है। यह प्राचीन प्राणी अपने आकर्षक रंगों और कोमल गतिविधियों के साथ चट्टान के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लैम का फिल्टरिंग पानी को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करता है, जिससे सूरज की रोशनी नीचे के कोरल तक पहुंच पाती है। एक तारा मछली मूंगे के खिलाफ क्रिम्सन का एक छींटा धीरे धीरे समुद्र तल पर रेंगता है। इसकी जानबूझकर की गई हरकतें लहरों के नीचे जीवन की धीमी स्थिर लय की याद दिलाती हैं।
तारा मछली चट्टान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अन्य समुद्री जीवों की आबादी को नियंत्रित करने और इस पानी के नीचे की दुनिया के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। चट्टान का हर इंच जीवन से भरपूर है। सबसे छोटे झींगा से लेकर सबसे बड़ी मछली तक इस हलचल भरे पानी के नीचे के शहर में हर प्राणी का अपना स्थान है। चट्टान जीवन का एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ जाल है, जहां हर प्रजाति जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर करती है। यह जीवंत समुदाय समुद्री जीवन की अविश्वसनीय विविधता और लचीलापन का प्रमाण है। प्रत्येक प्राणी, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे समुद्री जीव, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, चट्टान के गुमनाम नायक हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने, पोषक तत्वों को रिसाइकल करने और बड़े जानवरों के लिए भोजन प्रदान करने में मदद करते हैं। इन छोटे लेकिन शक्तिशाली निवासियों के बिना चट्टान पनप नहीं पाएगी। चट्टान पर एक साया पड़ता है। एक शार्क, चिकना और शक्तिशाली, पानी में आसानी से सरकता है। इसकी आंखें काली और बिना पलक झपकाए प्राचीन ज्ञान रखती प्रतीत होती हैं। डर विस्मय का रास्ता देता है। शार्क कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक शानदार शिकारी है जो अपने वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से अनुकूलित है। यह समुद्र के संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखते हैं कि यह नीले रंग में गायब हो जाता है, लहरों के नीचे छिपी कच्ची शक्ति और महिमा की याद दिलाता है। प्रवाल भित्ति लहरों के नीचे एक शहर है, एक जीवंत महानगर जो जीवन और रंग से भरपूर है। जमीन पर हमारे शहरों की तरह ये पानी के नीचे के शहर गतिविधियों से भरे हुए हैं। प्रत्येक निवासी इस पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक प्रवाल पॉलिप, एक छोटा जानवर, अपना चूना पत्थर का कंकाल बनाता है, जिससे एक जटिल और सुंदर आवाज बनता है। ये पॉलिप्स, हालांकि छोटे होते हैं, चट्टान के वास्तुकार होते हैं, जो विशाल पानी के नीचे की संरचनाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास करते हैं, जो अनगिनत समुद्री प्रजातियों के लिए आश्रय और जीविका प्रदान करते हैं। मछलियां इसके नुक्कड़ और दरारों में आश्रय पाती हैं, मूंगे की शाखाओं के अंदर और बाहर जाती हैं। ये नुक्कड़ शिकारियों से सुरक्षा और अंडे देने के लिए जगह प्रदान करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। चट्टान का जटिल डिजाइन प्रकृति की सरलता का प्रमाण है। अक्षयरुकी अपनी शाखाओं के बीच अपना घर बनाते हैं, जिससे जीवन की विविधता बढ़ती है। छोटे झींगा से लेकर रंगीन समुद्री स्लग तक, ये जीव चट्टान के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। प्रत्येक खाद्य जाल में एक अनूठी भूमिका निभाता है। केकड़े, छलावरण के उस्ताद समुद्र तल पर घूमते हैं। अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने की उनकी क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार पर घात लगाने में मदद करती है। ये चालाक क्रस्टेशियन चट्टान के गतिशील समुदाय का एक अनिवार्य हिस्सा है। ईल, उनके शरीर पापी और सांप जैसे दरारों से बाहर झांकते हैं। ये मायावी शिकारी चट्टान की भूल भुलैया जैसी संरचना का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। अनसुने शिकार की प्रतीक्षा में लेटे रहते हैं। उनकी उपस्थिति चट्टान के जीवंत टेपेस्ट्री में रहस्य का एक तत्व जोड़ती है। चट्टान जीवन का एक हलचल भरा महानगर है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता में योगदान करती है। सबसे छोटे प्लवक से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक, इस पानी के नीचे के शहर में हर जीव की भूमिका होती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं। प्रवाल भित्ति अपनी अविश्वसनीय विविधता के साथ भूमि पर जीवन की जटिलता को दर्शाती है। यह सभी जीवित चीजों के अंतर संबंध और इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के महत्व के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। वह जीवन अपनी सारी विविधता और आश्चर्य में हमारे नीले ग्रह के हर कोने में पनपता है। समुद्र की गहराई से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक जीवन फलने फूलने का रास्ता खोज लेता है। प्रवाल भित्ति प्रकृति के लचीलेपन और सुंदरता का प्रमाण है। लहरों के नीचे एक जीवंत शहर है जो हमारे संरक्षण और सम्मान का हकदार है। भाग 5। प्रकाश के साथ नृत्य। सूरज की रोशनी पानी से छनकर रेतीले तल पर झिलमिलाते पैटर्न बनाती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, प्रकाश तेज होता जाता है। फिरोजा, नीले और गहरे नील के रंगों में पानी को रंगता है। सिल्वर फिश का एक स्कूल उनके स्केल प्रकाश को पकड़ते हुए एक साथ नृत्य करते हैं। एक झिलमिलाता तरल बैले, एक मंतारे, इसके पंख सुंदर और चौड़े अतीत में सरकते हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह के खिलाफ एक छाया, ऊपर और नीचे समुद्र प्रकाश और गति के लिए एक कैनवास है। प्रकृति की कलात्मकता का एक लुभावनी प्रदर्शन।
भाग 6 सागर की धड़कन। सागर सांस लेता है। हर लहर के साथ जो किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त होती है, हर ज्वार के साथ जो उतरता और बहता है, हम उसकी नब्ज महसूस करते हैं। यह समय जितनी पुरानी लय है, सभी जीवन के अंतर संबंध की याद दिलाता है। हम समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी गहराई में रहस्य है, इसकी विशालता विस्मय को प्रेरित करती है। यह हमारे ग्रह पर जीवन का स्रोत है और इसका स्वास्थ्य हमारे अपने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। समुद्र की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है। भाग 7 नाजुक सुंदरता। लेकिन समुद्र खतरे में है। प्रदूषण उसके पानी को दबा देता है। जलवायु परिवर्तन इसकी गहराई को गर्म करता है और इसकी प्रवाल भित्तियों को ब्लीच करता है। अधिक मछली पकड़ने से इसका कभी प्रचुर मात्रा में जीवन समाप्त हो जाता है। चट्टान के जीवंत रंग भूतिया सफेद रंग में बदल जाते हैं। कभी मछलियों की आबादी घटती जाती है। समुद्र इतना विशाल, इतना लचीला, तनाव के लक्षण दिखा रहा है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और समुद्र हमारी लापरवाही का खामियाजा भुगतता है। भाग 8 गहराई के संरक्षक। हम इस पानी के नीचे की दुनिया में सिर्फ आगंतुक नहीं हैं, हम इसके संरक्षक हैं। न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कीमती संसाधन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें समुद्र पर अपने प्रभाव को कम करना चाहिए। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक से हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन तक। हमें स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करना चाहिए और समुद्री आवासों की रक्षा करनी चाहिए। समुद्र का भविष्य और हमारा अपना आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। भाग 9 कार्रवाई के लिए एक कॉल। सागर बुला रहा है। यह हमें इसकी गहराई का पता लगाने के लिए कहता है, इसके अजूबों पर अचंभा करने के लिए और इसके अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए। हमें उस कॉल का जवाब देना होगा। आइए गोता लगाएं, न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि हमारे दिल और दिमाग से। आइए अन्वेषण करें, खोज करें और इस अनमोल नीले ग्रह, हमारे एकमात्र घर की रक्षा करें। कार्य करने का समय अब है। सागर का भविष्य और हमारा अपना इस पर निर्भर करता है।